वेलकम टू ट्रेंड टुडे ट्रेंड वाली विद नेहा। आ गई हैं हमारे हैदराबाद में और हमें सलाम। तो उमा फर्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है हैदराबाद आए हो। मतलब सोचना पड़ेगा, मुझे हैदराबाद एक्चुअली बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के लोग, यहाँ की तहजीब, तमीज, कल्चर, पार्टी, माहौल सब पसंद है। When I was seeing your trailer, Uma, I was really shivering. कि यार इसकी आंखें उमा की, and I was thinking ये मुझे कब मिलेगी, मैं इससे पूछूं। Do and die and do. वाह। कुछ ऐसा था कोई रोल जो आपने मिस कर दिया, बिजी थे एंड दैट नॉट जस्ट बिजी, रिग्रेट हो जाता है लाइफ। बट आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई फील कि आई वाज मेंट टू नॉट हैव समथिंग इन माय लाइफ। वो भी जरूरी था। When you were in college, मैंने सुना है कुछ किए थे आपने। Some guy, random guy, passed a comment. So I have gone and I've gone पटाचा slapped him and पहले कुछ हो तो मैं फट से भाग गई वहाँ से। कौन है वो कोई न जाने क्या है वो मनी। Hi, this is Uma Qureshi and you're watching me on Trend Today. हमने बाहर इंटरव्यू तो दे ही दिया था जो भी था, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आ गई हैं हमारे हैदराबाद में मजे देने और हमें सलाम हम भी सलाम सीख ले। हैदराबाद उमा कुरैशी जी, अब बहुत मजा आने वाला है। सो उमा फर्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है हैदराबाद आए हो। मतलब सीइंग यू डन हो गया। मैं आते रहा करो यार, एक घर खरीद लो यहाँ। मेरी बात मेरा मानो। भी दिल है, कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे हैदराबाद एक्चुअली बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के लोग, यहाँ की तहजीब, तमीज, कल्चर, पार्टी, माहौल सब पसंद है। और यहाँ पे खाना क्या बेहतरीन मिलता है। सो एनी प्लेस विद कल्चर, फूड एंड गुड फ्रेंड्स, और क्या ही चाहिए आपको। नहीं, और यू आर अ सिंबल ऑफ कल्चर, बिकॉज जब आपका जो बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का, वो सब मैंने देखा है। वो सूट होता है हैदराबाद से। नहीं, आई थिंक आई कैन लिव हियर। आई थिंक आई कैन लिव हियर। आई हैव दैट हैदराबाद। और अब आप साउथ की मूवीज में भी बहुत धमाका मचा रहे हो, बॉलीवुड में धमाका मचा रहे हो। पहले तो डू और डाई एंड डू। लव यू फॉर दैट। लिया है ना, डू एंड डाई एंड डू। वाह। बिकॉज मेरी जो लाइफ की थ्योरी भी यही है, जियो या मर जाओ। करो या मतलब बीच बीच वाला काम नहीं। करेक्ट करेक्ट। When I was seeing your trailer, Uma, I was really shivering. कि यार इसकी आंखें उमा की, and I was thinking ये मुझे कब मिलेगी, मैं इससे पूछूं। It was fantastic. What was there यार, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई और डू डाई में, ये बहुत ही डिफरेंट रोल है। एक्चुअली स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आई, मैं स्क्रिप्ट को लेके आई। ऐसा हुआ। हाँ, ओके, कैसे? तो हुआ ऐसे कि ये 4 साल पहले करीबन मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी, इसका नाम तब कुछ और था, और ये केवल एक हिट वुमन की कहानी थी। और मुझे ये स्क्रिप्ट लिखी थी परवेज शेख और जसमीत केरीम ने, और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा पता नहीं कब बनेगी, कौन बनाएगा। मैंने इसको खरीद ली। तब ना पूरे पैसे होते थे ना, कुछ पता था कैसे बनेगी। एंड आई ट्राई टू सेट इट अप विद डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, बट कभी कोई भाग गया, कभी कोई भाग गया, तो बन नहीं पाई। तो फिर करीबन 1.5 साल ऐसे गुजर गया ट्राइंग टू फिगर दिस आउट। देन आई सेंड इट टू साके। मैंने कहा यार मेरे को ये करना है, मैं इसको सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये हो नहीं पा रहा है मुझसे। व्हाट डू यू थिंक? ही रेड इट, ही सेड कहानी में तो दम है। देन ही सेंड इट टू नचिकेता डायरेक्टर, उनको भी अच्छी लगी। उन्होंने बोला यार अब ना ये थोड़ी पुरानी होगी, थोड़ी हल्का कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी कुड बी अ बिट डेटेड, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा एक फ्रेश अप्रोच लेके आते हैं। Then Nachiket and Gaurav Sharma, another writer, rewrote parts of it and reimagined it. तो हिट वुमन वाला जो देसी इसका हिट वुमन वाला पार्ट है वो रह गया। इसको उन्होंने गूंगा बहरा बना दिया। इसका उन्होंने एक लाल छाता दे दिया जिसमें उसकी गन है, क्योंकि मुंबई में अगर कोई ऐसे गन लेके फिरेगी तो मतलब पकड़ी जाएगी। तो वो कैसे साइलेंटली मुंबई की भीड़ में लोगों को मारती है, और पूरा रीइमेजिन कर दिया। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत सी एक जर्नी रही है इसके एवोल्यूशन में, और हम सब ने मिलके मतलब आई नो ओरिजिनल स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और मैं लेके आई, बट बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए इससे, जिसने स्क्रिप्ट को अपना बनाया और इसको एक्चुअली बहुत बेहतर बनाया। एंड आज हम यहाँ पे हैं, जब कल 3 जुलाई को पिक्चर रिलीज। सो कितना टाइम लगा इस पूरी मूवी को? 4 years. It's a 4 years hard work. It's a 4 years hard work, yeah. And it completely independently produced है, independently made है, और साके में मेरी प्रोडक्शन कंपनी है सलीम सिबलिंग्स। हम लोग खुद रिलीज कर रहे हैं, थिएटर्स में रिलीज कर रहे हैं, सिर्फ थिएटर्स में रिलीज कर रहे हैं। कोई डील नहीं है अभी, OTT डील नहीं है।
और हम चाहते हैं कि जो पूरे देश की जनता है इसको देखे, इसको पसंद। तो मेरे को अब लग रहा है आपकी प्रमोशन हो गई है, अब हीरोइन नहीं, अब तो आपने अपना एक स्टेटस बना लिया, और that you can deal with the hard scripts, I must say. Not just hard scripts, I think I want to do films and I want to do parts that are just beyond, just looking glamorous and beautiful. Yeah. I am glamorous. I think I'm नहीं, बट beautiful. आपका कट्टरपना ज्यादा है, वो जब आ जाता है ना एक दिखाने में, जब खुद पे आती है तो। But I feel like for any artist, I think longevity में ही मजा है, and मुझे वही वाला काम पसंद आता है। मुझे लगता है कि हमने एंग्री यंग मैन बहुत देख लिए फिल्मों में, एक एंग्री यंग वुमन, एक सुपर वुमन चाहिए, स्पाइडर वुमन चाहिए, हिट वुमन चाहिए, हमें उसकी जरूरत है, तो वो बनाने की कोशिश है, वो ढूंढने की कोशिश है। बट डिड यू फॉलो समथिंग, और मतलब कुछ खुद का गुस्सा था, गुस्सा दिलाने के लिए, बिकॉज इतना गुस्सा आता नहीं है ना आपको जिंदगी में। ऐसा आता है मैं मौला मस्त हूँ, और उसमें वो जो आंखों में जो एक्सप्रेशंस है, वो गुस्सा है, उसको कितना टाइम लगा, मतलब इट टेक्स टाइम फॉर यू? नो, इट डजंट टेक टाइम फॉर मी, आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव एक्टर, बट आई थिंक गुस्सा तो आप देखते हो, लाइक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। ओके, जब कभी इनजस्टिस होती है तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट हाँ जब आपको एक्टिंग करने का मौका मिलता है तो सारी चीजों को आप ऐसे लेके यू डू समथिंग अबाउट इट। बट नो, ऐसा कुछ मेरा प्रोसेस नहीं, कोई मेथड नहीं है। स्टंट्स वगैरह के लिए नहीं प्रैक्टिस? हाँ, बड़े मजे आए, बड़े मजे आए। मारपीट, वो तो ऐसा मारपीट तो I love doing action। आपने देखा होगा मोनिका और मैं डालेंगे, मैंने I know मुक्का तो रेडी रहता है। हाँ यार, बहुत कम लड़कियां ऐसे दिखती हैं कि वो मतलब पीट देंगी, हाँ, एंड आई थिंक फॉर मी इम्पोर्टेंट है कि लड़की होके भी वो फील आनी चाहिए कि यार ये खुद की रक्षा कर सकती है। That's very important. Self defense, and I don't need rescuing, from a man. And I feel हम लोग enough popular culture में ऐसे protagonist नहीं बनाते हैं। हमेशा हीरो आके आपको बचाता है, आप उसका वेट करेंगे वो आके मुक्का मारे। नहीं यार, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। अब हम 21st century में यार, जहाँ लड़कों को बचा रहे हैं हम लोग। हाँ, मतलब रियली, और मतलब ऐसे लड़का लड़की वाली बात नहीं, बट हाँ मतलब हर जेंडर को हक है कि वो अपनी एजेंसी समझे, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन समझे, उसको डिग्निटी दी जाए, उसको उसके काम की, उसकी जगह की इज्जत दी जाए, और वो जेंडर की मोहताज नहीं होती वो चीज। ट्रू। कोई ऐसा इंसिडेंस याद है जहाँ पे मुक्केबाजी करी हो रियल लाइफ में, व्हेन यू वर इन कॉलेज? मैंने सुना है कुछ किए थे आपने। कोई तंग नहीं कर सकता उमा को, और उमा के साथ जो चलता है ना उसको भी प्रोटेक्ट, यू प्रोटेक्ट। सब लोगों ने ये बहुत इस चीज का प्रेस किया था। अब हमारा ये 6th इंटरव्यू, तो आपको अपने पुराने याद नहीं, एक है तो वो मैं चाहती हूँ इससे रिलेट हो वो। नहीं, मैंने मारा एक लड़के को चाटा। हाँ, मालूम है। हम लोग जीके में थे, जीके 1 मेरा घर है, तो एम ब्लॉक मार्केट में हम लोग गेड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, चक्कर काट रहे थे मस्ती शाम को, और मैं तो ऑफ कोर्स बॉयज के साथ चल रही थी और बातें कर रही थी, और एक हमारी दोस्त आगे चल रही थी, और सम गाय, रैंडम गाय पास्ट अ कमेंट, तो ऑफ कोर्स सबको बहुत गुस्सा आ गया कि यार आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और सब ना ऐसे कैसे बात की, सब लड़के ऐसे थ्रेटन वेटन कर रहे थे कि ऐसे बात नहीं करनी है, काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगा यार ये डिस्कशन क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं कहा व्हाट्स देयर टू डिस्कस? सो आई हैव गॉन एंड आई हैव गॉन फटाच, आई स्लैप्ड हिम, एंड देन आई एम लाइक, अब मेरे को जैसे ही मैंने किया ना गुस्से में, मेरे को रियलाइज हो गया ये तो बहुत ही कुछ मैंने रैंडम कर दिया। हाँ, घटना घट गई है। अब इससे पहले कुछ हो तो मैं फट से भाग गई वहां से, ऑफ कोर्स, एंड देन ऑल द गाइज ने देखा, हाँ इसलिए नहीं करना चाहिए, या यू बी केयरफुल। डर गया। That's a good actually what you have done. No, but I think self defense is important. I think everybody should learn how to defend themselves. It's really, really important. But life में कभी do or die do कभी हुआ है? अभी चल रहा है मैम, ये तो आपकी वो है मूवी, बट लाइफ में कभी ऐसा है कि या डू होगा या डाई होगा बस? अभी मैं तो बोल रही हूँ, पिक्चर बनाना, खुद से प्रोड्यूस करना कोई हलवा नहीं है। नहीं, that is true. बड़ी बहुत इज्जत की नजरों से देखती हूँ मैं अपने सारे मेकर्स को, कि यार बहुत मेहनत लगती है टू मेक समथिंग टुगेदर, टू पुट समथिंग आउट देयर, टू रिलीज इट टुगेदर। इतने सालों में आई थिंक अब एक्टिंग या काम करना या स्क्रिप्ट की समझ तो सीख ली है, बट दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप अपनी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे आई थिंक पिछले कुछ सालों में महारानी ने, मोनिका ने, तरला ने, जो भी मैंने काम किया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरे 2 बैक टू बैक बड़े शोज आए, महारानी एंड दिल्ली के, दोनों सुपर हिट गए। तो मुझे कहीं ना कहीं एक्चुअली लास्ट से कुछ एक ऐसे रियलाइज है, मैं कहा यार लोग दिखना तो चाहते हैं मुझे, और लोग पसंद भी करते हैं। और people want to see a not heroine, they want to see heroine in a different zone. अब उन्हें हीरो नहीं चाहिए, सच बताओ, उन्हें हीरोइन चाहिए जो हीरो इम्पोर्टेंट है, ऐसा बट इतना नहीं, बट आई थिंक अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइक द प्लेस इम्पोर्टेंट है, बट आई फील नो एक्चुअली तो लास्ट जब ये दोनों सक्सेसेस, इतनी सारी सक्सेस मेरे पास आई, तो आई रियलाइज यार लोग मुझे देखना चाहते हैं, बट जब भी मेरी थिएट्रिकल पिक्चर लगती है तो तब क्यों दिक्कत आती थी ना, रियलाइज कि एक्चुअली
प्रॉब्लम शायद कभी फिल्म में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। जैसे अभी भी मेरी फिल्म कल रिलीज हो रही है, मैं लिटरली अभी इस इंटरव्यू के लिए थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं फोन पे थी, हम फिगर आउट कर रहे थे शोज कहाँ खुले, कैसे खुले, अच्छे शोज की लड़ाई, क्योंकि आपकी फिल्म है, इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस पिक्चर है, इतने बड़े बड़े यू नो फिल्मों के बीच में आती है, तो उसकी जगह बनानी पड़ती है। हो सकता है आपके फैंस, आपके लोग देखना चाहते हैं लेकिन उनके करेक्ट शो टाइमिंग ना मिले, तो ये सब समझना, इस सब के लिए फाइट करना, वही हम कर रहे हैं। तो डू डाई डू तो चल ही रहा है। yes it's like a baby, it's like a baby you're protecting and absolutely it is like that. अच्छा उमा, एक बात बताओ कि लोग बहुत आते हैं इंडस्ट्री में जो मतलब अच्छी एडवाइस भी देते हैं, बुरी एडवाइस भी देते हैं। सबसे वर्स्ट एडवाइस क्या थी आपकी लाइफ की, किसी ने दी हो और फिर भी आपने वो कर दिखाया, कोई आके बोला नहीं यार ये नहीं चलेगा, वो ही किया आपने? वर्स्ट सारी है, ऐसे मुझे ऐसे याद है, एक तो मतलब मैं याद ही नहीं रखती हूँ, मैं तो उसी वक्त पे उसके मुंह पे हंस के और बोलूँ अच्छा ठीक है थैंक्स, लाइक बट किसी ने डिस्करेज किया, बिकॉज़ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड योर रोल्स आर लाइक दैट। बहुत लोगों ने डिस्करेज किया। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री भरी पड़ी लोगों से जो अपनी इनसिक्योरिटी निकालने के लिए जब वो डील नहीं कर पाते हैं तो आपको नीचा दिखाते हैं। फिर भी आप ऊपर आए, मतलब ऐसा तो अभी दिख रहा है कि मतलब वो आप हो चीज। बट कभी क्या होता है, यंगस्टर्स आज की टाइम पे हम देख रहे हैं, न्यू कमर्स हुआ कमिंग, उनको एक एडवाइस चाहिए होती है, बट इट्स नॉट इजी जॉब एज यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड मेक दिस मार्क हियर। But I feel, I mean, advice is important and mentorship is extremely important. But I think I would actually say the opposite. I think youngsters should just listen to themselves. So you were not having a mentor in your life? I have जिनको lot आपने of follow mentors. I have lot of mentors. Still you follow him? I follow or lot. I have lot of mentors and I learn a lot from people. But I don't necessarily have mentors in the film industry. I feel there can be a lot of mentors in the outside world. For example, a person, you know, who could be a tea seller could be my mentor. Very his nice. work ethic, you know, I feel like a person who could be, you know, working in a bank could be somebody as an inspiration, because see, there's something you learn about every individual who does their job well. There's a sense of passion, there's a sense of consistency, there's a sense of discipline, there's a sense of, it's almost like reverence to the work that you do. I'm telling you very honestly, whenever, you know, I get very tired or exhausted, कि अरे बहुत काम है, थक गई, I always go back to that time when I had no work. Wow. And I always think back, like, you know, I was dying for this opportunity. I was dying for God to give me this problem, this specific problem. And today, if I don't do this well, or if I'm disrespectful to the people at work, or if I don't take myself to the work that I do seriously, there's so many lakhs and lakhs of people right now who are dying to be in this exact very spot that I am right now. So I owe it to, you know, myself and my own struggles and my journey, and also the fact that look at, like, आपको ऊपर वाले कुछ चीज़ बख्शी है तो उसको आप कम से कम gratitude से तो उस चीज़ को करो. So I take my work very seriously. You know, and I really appreciate all the people who have, you know, helped me, given me advice, offered me a role, even the roles that maybe I didn't do. You know, I feel कुछ ऐसा था कोई रोल जो आपने मिस कर दिया, बिजी थे, and that not just busy, रिग्रेट हो जाता है लाइफ में? नहीं, मेरे को रिग्रेट नहीं होता। बहुत सारे रोल ऐसे थे जो मिस हो गए क्योंकि कुछ क्लैशेस हो गए या व्हाटएवर। हाँ, टाइम के। बट ऐसा कुछ उस वक्त मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं कहा यार तो बड़ा अच्छा ऐसा कोई रोल था? ऐसा कोई रोल था? बड़ी सारी थी, नाम बता दो। नहीं लूंगी, नाम नहीं लूंगी मैं, बट ऐसे बड़े सारे होते हैं। But I don't regret it because I feel कि I was meant to not have something in my life. वो भी जरूरी था। आप नहीं सीखते सक्सेस से सब कुछ, आप फेलियर से सीखते हो। जब आपके पास कुछ चीज नहीं होती है तब आपको समझ आता है ओ सक्सेस में तो बड़े मजे आते हैं। आप खुश मस्त मौला होते हो एकदम कि वाह, ऊपर आसमान नीचे जमीन, बीच में बस मैं। फेलियर रियली मेक्स यू, gets you like okay, now what is the next step? Yeah. My God, you were opening my eyes. सोशल मीडिया नहीं यार, बहुत मजा आ रहा है। टाइम कम है, नहीं तो मैं माँ तो आप हो ही। बट एक बात बताओ, ये सोशल मीडिया का जो इतना तुम तड़ाम हो रहा है, हाउ यू हैंडल इट? I don't handle it. नहीं, I mean you connect with your fans, you spend time, and how you perceive as a social media. आपको कैसा लगता है? इससे पहले तो बहुत easy नहीं होता था कनेक्ट करना फैन से, बट अभी it's a time like you know stars are getting. मजा आता है, मेरे को तो मस्त मजा आता है। आप जो भी फील कर रहे हो उसे बोल दो, और मैं वैसे भी बहुत ही मुंहफट, आपको पता ही है। हाँ। इतने साल से आप लोग सब मुझे देख रहे हो, मैं जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, सही गलत अच्छा बुरा, एटलीस्ट मैं सच अपनी सच्चाई तो आपके सामने रख रही हूँ, which is why I think people connect with me also. Yes. कि मैं एकदम मैं कहीं चले जाऊँ, अभी मतलब अभी इस प्रमोशनल टूर में मैं जयपुर हुआ ही, अहमदाबाद हुआ ही, बम्बई हुआ ही, पुणे हुआ ही, अभी यहाँ आई हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ, मतलब कुछ तो रीजन होगा ना, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक वो मेरा शायद नॉन क्यूरेटेड सेल्फ है। कि ये इसका मन करेगा तो चौकड़ी मार के आलती पालती मार के बैठ जाएगी, कुछ जमीन पे बैठ के खा लेगी, कुछ कर लेगी, कुछ बात बुरी लगी तो बोल देगी ये ऐसे मत बात कर।
you know, and I think people connect to that because I think हम जिस तरह से हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में हमको जैसे रेस किया जाता है ना, बड़े संभाल के आपको बोला जाता है कि ऐसे ही करना है और ऐसे नहीं करना है, बड़े स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग होती है हमारी, तो कहीं ना कहीं आई फील पीपल मे बी फाइंड इट वेरी लिबरेटिंग, ये देखो ये बेवकूफ बोले जा रही है, तो मजा भी आता है आपको। अभी लोगों को पता चलेगा कि उमा मैडम यहाँ है, हाँ, इंटरव्यू के थ्रू कि आप हैदराबाद में हो, तो आपके फ्रेंड्स भाग जाऊंगी, तो आपके फ्रेंड्स डिसअपॉइंट होंगे, आपके बहुत फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलना नहीं हो पाता। मैं उनसे फोन पे मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी, अच्छा, और मैं उनको इस बार माफी भी मांग ली है कि इस बार मैं बहुत कम समय के लिए आई हूँ, बिकॉज एक्चुअली जिस रीजन से मैं यहाँ पे आई हूँ वो ये है कि जो मेरी फिल्म कल रिलीज हो रही है, वी आर डूइंग अ स्क्रीनिंग फॉर 2000 women in Hyderabad for Baby Do Die Do across different theaters. So it's a paid preview जो हमने बहुत कम जगहों पे खोला था, and over here, so I'm going to be actually going to about 2 theaters, 2-3 theaters, and going to be meeting them and just saying hello and thanking them, you know, because Hyderabadi women have really come forward and they've supported my film, and it really means a lot. I know. So when imagine ना, मतलब रिलीज की ईव पे मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ, बताओ कितनी बड़ी बात है। It's because of the love Hyderabad and Hyderabadi. इसको तेलुगु में भी आना चाहिए, I think plans रहेंगे थोड़े। मैम ये सब पैसे का खेल बाबू भैया, पैसे का खेल। मूवी अच्छी जाएगी और आप तेलुगु में भी उसको डब करें, कोई आ जाए सामने से मुझे बोल दे कि इसके मैं उठा रहा हूँ राइट्स, और बिकॉज आप तमिल तेलुगु में इतना अच्छा काम कर चुके हो, हाउ पीपल रिस्पॉन्ड, लाइक if there's one Huma Qureshi film you need to watch in the theaters, it is this film. And it's called Baby Do Die Do. मैं इजी समझाती हूँ। हाँ, समझाओ। महाराष्ट्र में सरनेम होता है करमरकर, हाँ, मेरा नाम है बेबी करमरकर, कर मर आणि कर, अभी कभी नहीं भूलोगे आप। अच्छे से समझाया। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगी, बताओ ना, बड़ी क्यूरियोसिटी मचा रखी है आपके साउथ मूवी ने अपकमिंग। आई नो आप बोलना नहीं चाहते, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे, तो आप ही कुछ बोलो टॉक्सिक के बारे में। यश सर, नयनतारा, एंड वेरी बिगर वे यू आर कमिंग, वो बहुत बड़ा वे होने वाला है, सुनामी। Yes, definitely, inshallah. I mean, it's going to be a big tsunami, and just क्या बोलूँ मैं, आई थिंक अभी तो कैंपेन शुरू हुआ है, एंड बहुत मजा आया सबके साथ काम करके। जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, यू नो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। एंड मुझे बहुत मजा आया गीतू और यश के साथ काम करके। यश और नयनतारा से जैसे रहा आपका रिलेशन, नयन मैम एंड कियारा एंड यू नो तारा एंड एवरीबडी, रुक्मणी, एवरीबडी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टीम एंड वेरी वेरी सपोर्टिव टीम, एंड एवरीवन इज नाइस। रोल के बारे में नहीं ज्यादा बोलना चाहते हो? आज डू डाइट डू पे ही हम ध्यान देंगे। आई सो स्वीट। एक चलो हम हैदराबादी में तो कुछ थोड़ा बात करेंगे ना, थोड़ा वो भी कर लेते हैं ना, हम अपने हैदराबादी फैंस के लिए। अरे आप बोल रहे हैं, आप सिखाना मेरे को हैदराबादी जी, तुम बहुत अच्छा बोलती जी, मेरे को मालूम है जी, अच्छा डायलॉग मारते हैं। आपको बैंक्वेट मालूम, हम वेट किए जी, हमको वेट जाना है, उमा से मिलने के लिए वेट किए जी। मैं बात नहीं करूंगी, बट यू स्पीक, you know, मैं नहीं बोलती, but you have dialogues and you speak the Hyderabadi, you understand and you speak. I understand it. I don't speak it very well. मतलब मैं तो वेट करूँ कि हैदराबादी कैरेक्टर प्ले करूँ तो मैं अच्छे से काम करूँगी उसके ऊपर, like you know how I do Maharani, and I speak Bihari like nicely. वो तो I want to find a part like that when I speak it nicely, and I want to maybe I want to do like a fun character like that. It'll be great fun. I want to be, actually I would love to be in the city and shoot over here. Okay, मजा आएगा। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बस यही हैं, और किसी पे you I working have out? actually I have a release now tomorrow, Baby Do Die Do. Then of course Toxic releases in August, and then after that I start Maharani season 5. Wow, this is a good news. Yeah, we are waiting. And 2 other movies are releasing, which we'll announce soon, all this year. तो अगर आपको हमें महारानी का टाइटल देना है तो वो 3 चीजें लाइफ में कौन सी है जो which makes you महारानी? Oh, wow. My generosity. I think I'm a generous person. Agree. My laughter. I laugh at the queen. How I host people. And you carry yourself. Oh, thank you. The way you carry, मतलब पता चलता है उमा जी जा रही हैं। So sweet, thank you. The way you carry all dresses, साड़ी देख लो, outfit देख लो, western. So I just want to find out, just want to know about your fitness funda थोड़ा। फिटनेस फंडा है, मैं दूध नहीं पीती हूँ, डेयरी नहीं पीती हूँ, बहुत इन्फ्लेमेशन होता है मेरे को उससे, मैं शक्कर बंद कर दी है, ग्लूटेन बहुत कम खाती हूँ, कभी कोई ब्रेड खा ली तो मेरे को चावल, literally बता रही हूँ, my most, and I think I'm actually feeling very good about how I'm feeling and looking inside as well. I eat rice, I eat bhaji, sabzi, and I eat any kind of protein, whether it's fish or chicken or mutton even.
and I'm my happiest. Even dal, I eat very little, and I feel this is actually a diet that really works for me. I'm not one of those ki carbs kam khao type people. I feel I need carbs, and women especially need carbs. But for me, if I have to, because I've experimented enough with my body, I don't know if it'll work for other people. Rice is something just nice, normal, ghar ka, simple, bagal ki dukaan wala, no fancy white rice works the best for me. So do you cook? टाइम मिलता है तो? मैं सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाती हूँ. मैं खाना नहीं बनाती हूँ. मैं खाती हूँ. मैं सिर्फ खाती हूँ. तो अगली बार आओ तो मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ हैदराबाद से? कुछ खाने को ले आओ. हाय, अरे कितने क्यूटली शी आस्क्ड. क्या आप बिरयानी खाओगे, कबाब्स खाओगे? आई थिंक यू आर यूज्ड टू इट. आई मीन आपको I'm used to it, but और कुछ क्या? और क्या कबाब्स होते हैं? you're वेजिटेरियन, नॉन वेज बोथ? हाँ. What do you like the most to eat? Like हैदराबाद आ रहे हैं, फ्लाइट में बैठ गए हैं, यार मैं वहाँ जाके खाऊंगी, यार ये तो खाऊंगी मैं. नहीं, वो आ ही जाते हैं अपने आप ही, ऐसा कुछ सब आ जाता है. So there are 3 favorite any dishes of Hyderabad. बिरयानी तो है ही. बिरयानी, I would say the kebabs and the halim. हलीम. So अब मुझे एक गाना गा दो प्यारा सा. नहीं तो एक डायलॉग. गाना कौन है वो कोई न जाने क्या है वो. बस इतना ही. I'm suddenly feeling so shy. इतनी ये रोल भी बहुत प्यारा है आपका, ये शर्माना दाएं. कल आप गन्ने मारने वाले हो, पूरा वो करने वाले हो गोली से और आज उमा है बड़ी शर्मीली. नहीं, पर मैं अंदर से बस स्वीट ही हूँ. I know. I feel like genuinely मैं बताऊँ तो I feel my personality is actually of an introvert. I pretend to be an extrovert because my profession demands. Otherwise I'm actually a very introverted person. सीरियसली. चलो गुड यार. नहीं तो मेरे को बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच. और कुछ आंखें वाखें दिखानी है कल के लिए? कल के लिए डू डाई डू के लिए थिएटर में जाके दिखिए. सब यही दिखा देंगे तो लोग टिकट नहीं खरीदेंगे ना. नहीं, they will. So it was a wonderful conversation with Uma Qureshi. For more updates, keep watching Trend Today. Till then, goodbye. Hi, this is Uma Qureshi and you're watching me on Trend Today.